एक नेकी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकबाल हुसैन और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची बल्दिया टाउन में, जहां शहनशाह कच्ची कॉलोनी में मुझे मिलना है इकबाल आदम और उनके अहले खाना से। इकबाल आदम कौन है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर सके, ये तमाम बातें तो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन एक नेकी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद की जा सके जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी की जेब नहीं काट सकते और अपने बच्चों का पेट, किसी का गला काट कर नहीं भर सकते। ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, रमज़ान का महीना इनका कैसे गुजर रहा है और ईद कैसे होगी और हम अपने मालूम मता में इनके लिए कितनी गुंजाइश निकाल सकते हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। थोड़ा अपना तारुफ करवाइए, ज़िंदगी क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से ताल्लुक़? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आदम है। मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ और ये शहनशाह कच्ची कॉलोनी के अंदर। और ये मेरी फैमिली है और ये मेरे मसाइल है कुछ ऐसे कि मैं डेली विज़िट पे काम करता हूँ। अच्छा, डेली वेजेस? हाँ, और प्राइवेट कंपनी है, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती और परेशानी बढ़ जाती है। कितने पैसे कमाते हैं महीने के आप? यही 8-9 हज़ार रुपये मिल जाते हैं अगर छुट्टी ना करे तो। और अगर छुट्टी कर लें तो वो पैसे कट जाते हैं कंपनी में। अच्छा, लेकिन कराची शहर के तो हालात बड़े अजीबो-गरीब रहते हैं ना, कभी बलवा हो गया, फिर भी हम कभी हड़ताल हो गई। अपनी कंपनी में पैदल जाते हैं वहाँ पे, बल्दिया से जाते हैं? बल्दिया से वहाँ तक जाते हैं। कितने किलोमीटर है? ये तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। आप हर रोज़ 30-35 किलोमीटर पैदल चलते हैं? जब हालात ख़राब होते हैं, यहाँ पे गोलियाँ चल रही होती है, हंगामे हो रहे हैं, हड़तालें होती है, तो यहाँ से पैदल में जाता हूँ वहाँ। ओह अच्छा। और ये ना जाए तो वो पैसे कटते हैं। सिर्फ उन पैसों को बचाने के लिए? हाँ, कि इन कट नहीं बच्चों जाए के लिए कि रोज़ी कमानी है और इनको खिलाना है। भाई बल हैं? बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। कितनी कितनी उम्र है? 2 बेटियों की शादी कर दी है। पहले मेरा अपना ज़ाती मकान था, लेकिन वो किसी हालत की वजह से हमारे को भेजना पड़ गया। कुछ बीमारी और कर्जा इतना हो गया था, वो अपना ज़ाती मकान बेच के मैं किराए के मकान में आ गया। ये किराए का है आपका? जी। ये मैं देख रहा हूँ शायद आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो मैं आपकी फैमिली से मिला हूँ। ये हमारी बहन में यहीं रहती है, तो इसके साथ ही हम लोग भी इधर ही रहते हैं। कितना किराया देते हैं? ये तकरीबन 3,500 रुपये किराया, बिजली का, गैस का बिल मिला के 5,000 रुपये हो जाता है। 9,000 रुपया आपका महीने का उस वक्त आपकी जेब में आता है अगर शहर में हड़ताल नहीं हो और आप पूरा काम कर रहे हैं। 5,000 आप इसमें किराए वराए का दे देते हैं? 4,000 से पूरा महीना गुजारा करना पड़ता है। मैनेज कैसे होता है, मैं यही तो चाहता हूँ। यही है कि कुछ उधार ले लेते हैं, कुछ वो बेटे कहीं दिहाड़ी लगा लेते हैं तो उनके पैसे आ जाते हैं, तो मिला मिलू के पूरा महीना गुजार लेते हैं। बच्चे पढ़े आपके? यही परेशानी की वजह से वो पढ़ नहीं सके। आपकी 4 औलादों में से कोई नहीं जा सका स्कूल कॉलेज कभी? सिर्फ एक लड़की ने पढ़ा, 5 क्लास है वो। ये आपके नवासे हैं? ये इनका खर्च भी है दोनों का। इनके अब्बा मियाँ कहाँ होते हैं? इनके अब्बा बस समझ लें कि बस काम नहीं करते वो। तो यानी नवासियों का बोझ भी आप ही के कंधों पर है। पहले कुछ ऐसा काम था कि मैं सीमेंट का अलग से करता था, अब उम्र इतनी हो गई, 58 वर्ष हो गए मेरे को, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। सेहत की क्या हालात हैं? ये शायद तो देखे सर, ये मेरे पूरे पैर सूजे हुए, ये सारे देखें, ये देखें। ये क्या मसला है? ये जिगर का मसला है, बीमार जिगर के ना खराबी की वजह से। टेस्ट करवाएं आप? जी। क्या है? वो बोले इलाज करवाना पड़ेगा, पैसा होगा तो इलाज करवाएंगे। नहीं, क्या है, खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस वगैरह? हाँ, वो पहले हो चुका है, फिर वापस वही हुआ है। कौन सा हेपेटाइटिस था? बी है। कितना अरसा रहा? पहले मेरे 3 साल रहा। तो इलाज वगैरह बराबर करवाया आपने? जब सही हो गया था, अभी 8 साल के बाद फिर वापस शुरू हुआ। तो अभी आप इस हालत में कैसे मजदूरी करते हैं? फिर भी जाते हैं, करना पड़ेगा, क्या करें, बच्चों को तो खिलाना है। ये इनकी यह हालत है।
थोड़ी इसका इलाज कैसे होगा अब आगे? जो सोजन आप दिखा रहे हैं, ये देखने में आप बिल्कुल भले चंगे लगते हैं ये माशाल्लाह। सुबह उठता हूँ, चेहरा सारा सूजा हुआ होता है। ओहो, चेहरा है ना पूरा सूजा हुआ होता है और पैर सूज गए होते हैं। तो फिर इसी हालत में मजदूरी के लिए चले हाँ, जाते फिर इसी हालत में जाते। हैं? महीने में कितने दिन आप काम करते हैं, जबकि आपकी सेहत भी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही? अभी तो फिलहाल तो मैं 2-4 दिन छुट्टी करता हूँ बस। 300 रुपये बचाने के लिए आप 36 किलोमीटर हेपेटाइटिस बी के मर्ज के साथ पैदल चलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो। जो भी हो, गोलियाँ चल रही हो, कुछ भी हो, जाना ज़रूरी है। अपनी मजबूरी ख़ानदान के कभी किसी ऐसे बंदे को जो ज़रा खुशहाल है आपकी मदद कर सकते हैं, ये बताइए आप। था एक टाइम, अच्छा टाइम भी गुजारा था हम लोगों ने, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, लेकिन ये टाइम भी आ गया। अच्छे हालात से बुरे हालात की तरफ आए, आप माली मुश्किलात की बात कर रहा हूँ मैं। कैसा घर में माहौल कैसा बदला? बस अरे नहीं नहीं यार, हिम्मत करें, आप भी ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? बस इसके लिए काम करना पड़ता, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ मदद हो जाए और कोई कारोबार छोटा मोटा कर ले। रमज़ान शरीफ आ गया, इतना मुबारक महीना है मुसलमानों का, कैसे गुजरता है? कुछ इधर कंपनी से मिल जाता है राशन वाशन, कुछ इधर से उधर से मिल जाता है, गुजारा कर लेते। और जिस दिन घर में खुदा न खास्ता अफ्तार सहर नहीं है, फिर ऐसे ही रोज़ा रख लेते। बच्चे क्या कहते हैं ऐसे माहौल में, ऐसी टेंशन में? बच्चे भी क्या करेंगे, काम ही नहीं है कहीं। घर में कभी खुदा न खास्ता झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता माली मुश्किलात की वजह से? क्या करेंगे झगड़ा करके, झगड़ा करने से पैसे तो नहीं मिलेंगे। चले, रमज़ान आपने बताया ऐसे गुजर गया, ईद पे कोई घर में एहतमाम होता है? बस जो हो सकता है, ये बच्चों के कपड़े वपड़े ले लेते हैं, एक जोड़ी और चला लेते हाँ, हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ, नवासे नवासी भी इनको आपके। तो देना लाजमी है। कोई इलाज में मदद हुई आपको सरकारी अस्पतालों से? किसी सरकारी अस्पताल में तो दवाई बाहर की लिख देते, कोई इलाज नहीं करते। कितना पैसा उठ गया आपका इस? पहले मेरा इलाज पे 80,000 रुपये का खर्चा है, तो कैसे करवाया? कर्जा ले लेके, कहीं से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। क्या कर सकते हैं आप इन मामलात के साथ कि अगर कोई छोटा कारोबार कर लें, घर के अंदर कोई बिजनेस कर दिया जाए, तो क्या कर सकेंगे आप लोग? ये है कि मैं खुद काम करता रहूं और इनको लड़कों को कोई छोटा मोटा ठेला लगा दूं तो वो काम करते रहें, ओके। तो उससे गुजारा हो जाएगा। कितना सरमाया लगेगा आपके इस कारोबार को शुरू करवाने में? बस 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मंडी से माल लाना और इधर लेकर बेचना। यानी एक आप हो गए घर में मर्द, दो आपके साहबजादे 16-17 साल उनकी उम्र हैं जिनको काम नहीं मिलता, ठीक है। 20-20, 25-25 हज़ार रुपया अगर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए जी, एक बंदे के ऊपर, उसको ठेला लगवाने में, तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये है कि घर का गाड़ी चलेगी और किराया भी टाइम से दे सकेंगे, हर चीज़ का, बच्चों का भी थोड़ा तो पढ़ाई की तरफ इनको दाखिल करे तो इनको पढ़ाई भी मिले। आपका मसला मैंने भी सुन लिया, हमारे नाजरीन ने भी सुन लिया। नाजरीन, इकबाल आदम साहब के यहाँ हम बल्दिया टाउन कराची में मौजूद हैं। इनके अहले खाना, इनकी मजबूरियाँ, रमज़ान का महीना कैसे इन पे भारी है, ज़िंदगी कैसे मुश्किलात में घिरी हुई है, ये तमाम बातें जारी हैं। इस वक्त यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, इसके बाद आएंगे हम और बहन से बात करेंगे, इनके दीगर अहले खाना से पूछेंगे कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए।